हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें यूनिट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना है लाइकेन के बारे में। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली लाइकेन के बारे में और माइकोराइजा के बारे में समझेंगे। ये जो लेक्चर है इसमें कम्प्लीटली हम लाइकेन के बारे में समझेंगे कि लाइकेन क्या होता है। ठीक है, और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बारे में। ठीक, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं लाइकेन क्या होता है। ठीक है, देखिए जो लाइकेन होता है ये एल्गी और फंजाई से मिलके बना होता है। किसका? एल्गी और फंजाई का मिलके बना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों कंपोनेंट बन के एक कंपोनेंट बनाते हैं, यही समझ लीजिए कि एल्गी है। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल समझे तो ठीक, एक एग्जांपल समझे, जैसे मान लीजिए एक ये क्या है, नंबर है, और एक ये नंबर है। ये दोनों कौन सा नंबर है? 1+2। अगर इस दोनों को नंबर को इक्वल करें तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो लाइकेन होता है वो एल्गी का और फंजाई का मिलके बना होता है। एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन और एल्गी में सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, यानी ये एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइकेन के प्रति एल्गी कार्य करता है, एल्गी के प्रति लाइकेन। यानी कि जैसे एक नौकर और एक मालिक होता है। भाई नौकर और मालिक, नौकर जो भाई जो मालिक कहेगा वो नौकर करेगा, तो उसी तरीके से काम ये होता है। ठीक है, कि जो एल्गी और फंजाई होते हैं वो दोनों आपस में एसोसिएशन करते हैं, एक दूसरे के प्रति लाभ देते हैं, वो उसको लाभ देता है और ये इसको। ठीक है, तो इसमें कैसे एसोसिएशन होता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक, और जो ये एल्गी होता है, जो इसका थैलस होता है, ये पुनः चूँकि ना ही फंजाई में ना ही एल्गी में पुनः निर्माण होता है। ठीक, कहने का मतलब अगर एक बार लाइकेन और फंजाई मिल करके एल्गी बना लिए तो पुनः एल्गी अलग नहीं हो सकता, ना ही फंजाई अलग हो सकता है। दोनों एक ही में है तो एक ही में होंगे, वो पुनः डिवाइड नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि लाइकेन और एल्गी मिल करके एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेन बना ले, लेकिन लाइकेन पूरा फंजाई और एल्गी नहीं बना सकता। इतनी बात समझ में आई? आइए अब इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से क्या इसमें सारी बातें कही गई है। तो आप देख सकते हैं लिखा गया है इट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट। फाइकोबियंट मतलब एल्गी एंड माइकोबियंट मतलब फंजाई। ठीक है, यानी कि एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होता है? एसोसिएशन होता है, और ये एक दूसरे के प्रति लाभ देते हैं। द थैलस ऑफ लाइकेन नाइदर रिजम्बल्स एल्गी नॉर फंजाई। जो एल्गी का थैलस होता है ये फिर से फंजाई और एल्गी का निर्माण नहीं करते। ठीक, अब बात आती है करेक्टर्स क्या क्या है, एल्गी की क्या करेक्टर है, यानी कि कोई है प्लांट, क्या करेक्टर आप देखेंगे कि आप कह देंगे कि ये एल्गी है। ठीक, तो देखिए जो एल्गी होता है ये रॉक पे पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, चट्टानों के सरफेस पे पाए जाते हैं। जो प्लांट होता है प्लांट के बार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्गी कहाँ पाया जाता है? चट्टानों पर। जैसे रॉक है, रॉक मीन्स होता है चट्टान, अगर चट्टान है तो उसके सरफेस पाया जाएगा। बार्क है, प्लांट का जो बार्क होता है, छिलका, छाल, प्लांट का जो छाल होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये जो एल्गी होता है ये हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं और लो टेम्परेचर पे भी ये ग्रो करते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। ड्राई कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर लो है, तब पर भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। जो ये एल्गी होते हैं वो ग्रीन ग्रे कलर के हो सकते हैं, लेकिन
कुछ स्पीसीज होती है एल्गी के जो येलो कलर का, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर भी होते हैं। ठीक, जो एल्गी होते हैं मोस्टली एल्गी ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन होता है कि हल्के ग्रीन और ग्रे कलर का होता है। ठीक, लेकिन ये और भी कलर के हो सकते हैं, जैसे येलो कलर का, ऑरेंज, ब्राउन और रेड कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने, ईट अकर्स इन रॉक यानी कि चट्टानों पर पाए जाते हैं, बार्क ऑफ ट्री यानी कि प्लांट के छाल पर भी पाए जाते हैं। ये हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव कर लेते हैं और लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तीसरा बताया मैंने कि जो कलर होता है इसका मोस्टली ग्रीन एंड ग्रे होता है, यानी कि ग्रीन और ग्रे कलर का होता है। ठीक है, बट कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है, और ब्राउनिश रेड कलर का भी बनाती है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। जो एल्गी होती है वो जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंजाई से मिलके बना होता है। नेक्स्ट लाइन, द कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ सियानोफाइसियन एंड क्लोरोफाइसियन। ठीक है, विच प्रोड्यूस फूड टू द फंगल कंपोनेंट। ठीक है, जो लाइकेन में कंपोनेंट होता है, ठीक है, एल्गी का, वो सियानोफाइसी का मेंबर हो सकता है और या फिर वो क्लोरोफाइसी का मेंबर हो सकता है। मैंने बताया कि जो लाइकेन होता है वो एल्गी से मिलकर बना होता है। जो एल्गी होता है, एल्गी में सियानोफाइसियन का मेंबर हो सकता है और क्लोरोफाइसी का मेंबर हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक का मेंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि जो लाइकेन होता है वो एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। अब एल्गी में क्या हो सकता है, सियानोफाइसी का मेंबर भी हो सकता है और क्लोरोफाइसी का मेंबर हो सकता है, जो कि फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो कि फूड का फॉर्मेशन करेगा। अब वही बात आती है, अगर फंगल है यानी कि अगर फंजाई है, ठीक है, तो फंजाई में कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, तो फंजाई में लाइकेन का इसको माइकोटीना हो सकता है या फिर बेसिडियो माइकोटीना हो सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को देता है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें जो लाइकेन होता है, जो फंजाई होगा वो इस लाइकेन को न्यूट्रिशन यानी क्या होता है, वाटर और मिनरल से देगा, और जो ऊपर एल्गी रहेगा वो भोजन का निर्माण करेगा। यानी कि इन दोनों के प्रति एसोसिएशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद करिए, जो एल्गी है वो क्या करेगा, वो भोजन का निर्माण करेगा। ठीक, और जो फंजाई होता है वो मिनरल्स, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब करके प्लांट को यानी कि लाइकेन को देगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखा है, द लाइकेन फंगल कंपोनेंट शो द डोमिनेंस ओवर द एल्गल कंपोनेंट एंड दिस एसोसिएशन इज नोन एज हेलोटिज्म। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है भाई, फंगल क्या है, एक डोमिनेंस की तरह काम कर रहा है, यानी कि उसको सारी चीज़ों को दे रहा है, अब वो क्या कर रहा है, जो एल्गी है वो सारे काम को कर रहा है। तो ये क्या है, हेलोटोमिज्म की तरह कार्य कर रहे हैं। जो लाइकेन होता है उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है, आइसिडिया के द्वारा होता है और सोरेडिया के द्वारा होता है। और जो फंगल कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो फंगल कंपोनेंट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, और जो इसका मेल सेक्स आर्गन होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मोगोनियम, और जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है उसको कहते हैं कार्पोगोनियम। ठीक है, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा। एल्गी में कोनिडिया, आइसिडिया और सिरिडिया के द्वारा होगा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फंगल के द्वारा होगा। ठीक है, उसमें जो मेल सेक्स आर्गन होगा वो स्पर्मोगोनियम होगा और फीमेल सेक्स आर्गन कार्पोगोनियम होगा। ठीक है, जो लाइकेन होगा उसकी जो फ्लोटिंग बॉडी होगी वो एपोथीसियम की बनी होगी, यानी कि एक डिस्क शेप की होगी एपोथीसियम की, और फ्लक्स शेप्ड भी हो सकता है पारदीथेसियम की। ठीक है, मैंने बताया जो लाइकेन होगा, जैसे मान लीजिए लाइकेन है, ठीक है, अब ये लाइकेन की मान लीजिए जो बॉडी है ये किसकी होगी, ये एपोथेसियम की होगी जो कि फ्लास्क शेप होगी, और ये डिस्क वाला जो पार्ट होगा वो एपोथेसियम होगा, सॉरी पेरिथीसियम होगा। इस बात को देखिए हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए क्या लाइकेन है,
लाइकेन में ये कौन सा पार्ट है? बॉडी है, फ्रूट की बॉडी है, ये वाला पार्ट जो कि एपोथेसियम की बनी है। और जो ये डिस्क दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, जो ऐसे है, ये वाला जो वाइट कलर का है, वो क्या है? एपोथेसियम है। ठीक है, तो यही है इसकी बॉडी और डिस्क के बारे में। आगे समझिए। द क्रॉस ऑफ प्रोड्यूसेस एपोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, द हाइफी प्रोड्यूस जर्मिनल एंड एस्कोस्पोर्स विच कम्स कंटेक्ट द सुटेबल टेल्गी फॉर्म लाइकेन। ठीक है, देखिए जब फंगल का हाइफी, जैसे मान लीजिए फंगल है, ऐसे है, जब इसका हाइफी सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी आप इतना समझते रहिए, आगे इसके बाद में इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो लाइकेन होता है वो लाइकेनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे ल्यूकोनोरिन और यूरिसिन, सॉरी असनिक एसिड होता है, यूसनिक एसिड होता है, इन सब का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। जो लाइकेन होता है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जीहर ब्रुकनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइकेन को दो भागों में बांटा है। ठीक है, वो किसके आधार पे? फंगल कंपोनेंट के आधार पे, उसकी फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे। पहला क्या है? पहला है एस्कोलाइकेन। पहला क्या है? एस्कोलाइकेन। ठीक है, यानी कि दिस लाइकेन कंटेन मेंबर ऑफ एस्को माइकोसिटीज। ठीक है, एस्को माइकोसिटीज क्लास। एस्कोलाइकेन यानी कि जिसमें एस्को माइकोसिटीन का क्लास होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एस्कोलाइकेन आर टू टाइप्स। ठीक है, यानी कि अगर एस्कोलाइकेन है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोलाइकेन के आधार पे उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिस्कोलाइकेन, जिसको हम लोग गाइनोकार्पेई कहते हैं। दूसरा है पाइनोलाइकेन, जिसको हम लोग पेनोकार्पेई कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको डिस्कोलाइकेन कहते हैं? क्योंकि इसमें डिस्क शेप का लाइकेन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथेसियम होती है, जिसपे आता है पाल्मेलिया। ठीक है, पाइनोकार्पेई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पाइनोकार्पेई लाइकेन पाया जाता है, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है, और फ्रूटिंग बॉडी पाइनोथेरियम की होती है, जिसमें आता है आपका डेट्रोमाइट, क्या आता है उसमें? डर्मेटोकार्पॉन। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि इसकी बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या? इसकी बॉडी एपोथेसियम की है, और ये क्या है? जो ये वाला है, ये एपोथेसियम की है। ठीक है, ये वाला पूरा ये एपोथेसियम की है। दूसरा आता आपका बेसिडियो लाइकेन। बेसिडियो लाइकेन में आता आपका डिक्टियोनिमा और कॉलमेला। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ या फॉर्म ऑफ लाइकेन। लाइकेन किस फॉर्म में हो सकता है, फिर किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो द लाइकेन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ थैलस। जो लाइकेन होता है वो थैलस के फॉर्म में होता है, यानी कि आप इसको रूट स्टेम लीफ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मोस्टली मैंने बताया कि ग्रे कलर के होते हैं, बट कुछ कंडीशन में येलो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं। तो इसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसे तीन ग्रुप में बांटा है। पहला होता है क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, दूसरा है आता आपका, पहला समझते हैं क्रस्टोज लाइकेन वो किस प्रकार से होगा। जो क्रस्टोन लाइकेन होगा वो थोड़ा पतला होगा, एक फ्लैट की तरह होगा, हार्ड का थैलस होगा, यानी कि थैलस जो उसका थोड़ा कठोर होगा। जो इसमें थैलस होगा वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होगा लोअर सरफेस की तरफ, और क्या बनाएगा? एक क्लस्टर यानी कि मुकुट के फॉर्म में बनाएगा, जिसको कहते हैं, जिसे अपेरनियस की तरह दिखाई पड़ेगा। मैंने बताया पहला क्या होता है? क्लस्टोज लाइकेन। ये क्या होता है? एक फ्लैट होता है, फ्लैट की तरह। ठीक है, हार्ड होता है, थोड़ा कठोर होता है, क्लोजली अरेंज्ड होता है। ठीक, ये पास पास में होते हैं और किसी न किसी सबस्ट्रेटम से लगा होता है, जिसका एग्जाम्पल है ग्राफिस और ल्यूकोनोरा। ठीक है, या ल्यूकोनोरा बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये क्लस्टोज के फॉर्म में है, और यहाँ पे ये काफ़ी कम्प्लेक्टली अरेंज हुए हैं।
ये फ्लैट भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और एक ऐसे है फ्लैट है, और थोड़ा ये हार्ड भी दिखाई पड़ते हैं। दूसरा होता है आपका फोलिएज लाइकेन, ठीक। जो फोलिएज लाइकेन है ये भी कैसा होता है, ये भी फ्लैट होता है, लीफ लाइक होता है, ठीक है। ये भी सबस्टेशन से अटैच होते हैं। इसमें राइजोट लाइक स्ट्रक्चर राइजोपिन्स पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि राइजाइन्स पाए जाते हैं, जिससे पाल्मेलिया, ठीक है, पेल्टीजेरा और फाइकेसिका में पाया जाता है। तो ये इस प्रकार के फॉर्म में रहते हैं, ठीक। आगे समझते हैं तीसरा है आपका फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है वो एक प्लांट के ब्रांच की तरह दिखाई पड़ता है, सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, हैंग डाउन होता है और डाउनवर्ड की तरफ लटका हुआ होता है, किसी न किसी सबस्ट्रेटम से लगा होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, और इसमें बहुत सारे डिस्क होते हैं जो कि बॉडी में की टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मैंने बताया इरेक्ट होता है, ब्रांचिंग होती है, इसमें किसी न किसी सबस्ट्रेटम से लगा होता है, जो इसकी बॉडी होती है फ्लैट होती है, और इस पे क्या होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और टर्मिनल एंड पे क्या होता है, टर्मिनल एंड पे होता है इसकी बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। और जिस भी सबस्ट्रेटम से ये होता है, अटैच होता है, इसको कहते हैं हम लोग मैसिलेजिनस डिस्क सबस्ट्रेटम, ठीक है। आगे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूसेरिया या क्लेडोनेरिया, इसको हम लोग बोल देते हैं। अब तीसरा आगे आता है एनाटॉमी व इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। जो लाइकेन होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो लाइकेन होता है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में वो डिवाइड हुआ होता है। पहला होता है होमो आइसोमेरस, ठीक, क्या होता है होमो आइसोमेरस। दूसरा होता है हेटेरो आइसोमेरस, ठीक। तो आपको हम लोग एक एक बात समझते हैं, होमो आइसोमेरस और हेटेरो आइसोमेरस। जो होमो आइसोमेरस लाइकेन होते हैं, ठीक, जैसे उसमें क्या होता है, जो लाइकेन होता है उसमें एल्गल सेल्स पाए जाएंगे, फंगल की हाइफी पाई जाएगी। अब वो काफ़ी दूर दूर अरेंज होंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें, थ्री पार्ट में, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक, और थैलस में, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर ये होमो आइसोमेरस की स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो ये इसकी एल्गी की सेल होगी, और एक क्या होगा, इसमें फंगल हाइफी होगा, ठीक, इस प्रकार से होंगे। दूसरा आता है आपका हेट्रोलाइकेन। जो हेट्रोलाइकेन होगा इसमें एल्गल सेल होगा, फंगल हाइफी भी होगी, लेकिन ये दूर दूर अरेंज नहीं होंगे, क्लोजली अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसका जब वीटीएस देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक। ये अपर का कॉर्टेक्स होगा, ये लोअर कॉर्टेक्स होगा, इसमें मेडुलरी रे होगी, और ये एल्गल जोन होगा, यानी कि इसमें एल्गी पाया जाएगा, इसी में सारे लाइकेंस होते हैं, ठीक। नीचे राइजोइड्स होगा, सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स होगा जो कि मैंने बताया, बीच में एल्गल जोन होगा, ठीक है, फिर बीच में मेडुलरी रे जोन होगा, नीचे की तरफ फिर इनर कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। जो लाइकेन होता है इसमें दो प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंट द्वारा, सोरोडिया के द्वारा और आइसीडिया के द्वारा होता है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सेक्स आर्गन होते हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला फ्रेगमेंट के द्वारा होगा। फ्रेगमेंट क्या होता है आप लोग जानते ही है, कोई पार्ट टूट जाएगा, समझ लीजिए अगर लाइकन है यहाँ से टूट गया तो एक नया लाइकन का फॉर्मेशन कर देगा। सोरिडिया क्या होता है, ये एक बर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। ये वाइट कलर का होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये किसी न किसी लाइकेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये कहीं से जो हाइफी होता है इसका, ये हाइफी ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नए फंगल का निर्माण करते हैं, ठीक।
दूसरा होता है, हाँ, स्रोडियम, कुछ बातें और लिखी गई है। इन सम केसेस पाल्मेलिया फाइसिका ईटीसी स्रोडिया डेवलप्ड स्पीसीज पास्टूल, ठीक है, पास्टूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है इसमें, ठीक है। आइसीडिया ये भी ग्रेइश कलर का होता है, ब्लैक ग्रोथ होता है इसमें, ठीक है। अपर की तरफ आउट ग्रोथ होता है इसमें, ठीक है। और जो थैलस होता है वो एल्गल और फंगल जोन का बना होता है, ठीक है, जिसमें सॉरी, जिसमें सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने के बाद ये अलग हो जाते हैं, ठीक। जैसे समझिए ये फंगल है, इसमें हाइपी है, ये एल्गल जोन है। इसके ऊपर की तरफ क्या होती है, सेपरेशन होती है, यहाँ से ये सेपरेशन होगी, ये दो अलग अलग बना लेंगे, ठीक। तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो है कि मेल सेक्स आर्गन होता है और फीमेल सेक्स आर्गन होता है, ठीक। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज़्यादातर फंगल पार्ट इन्वॉल्व होता है, मैंने आपको बताया था मोस्ट केसेस में, ठीक है। और उसमें इसको माइसिटीज काम करता है, इसके माइसिटीज का मेंबर काम करता है, ठीक। जो मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं वो स्पर्मोगोनिया के फॉर्म में होते हैं, ठीक, या कार्पोगोनिया के फॉर्म में होंगे, ठीक। अगर मेल सेक्स आर्गन का स्पर्मोगोनियम होगा और फीमेल सेक्स आर्गन कार्पोगोनियम के फॉर्म में होगा। जो स्पर्मोगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ लाइकेन का थैलस होगा, ठीक है, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड का होगा और वो लाइकेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ये स्पर्मोगोनियम होगा उसमें ब्रांचिंग होगी, उसमें सिंगल हाइपी होगी, ठीक है, और वो स्पर्मेटोफोर की तरह होता है, ठीक है। जो इसका टर्मिनल एंड होगा जहाँ पे इसकी एंडिंग होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। कुछ इसी प्रकार से मेल सेक्स आर्गन होता है। इसमें समझिए क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ ये क्या है, ये एक फ्लास्क शेप्ड का लाइकेन है, ठीक है, फ्लास्क शेप का लाइकेन है जिसकी अपर सरफेस पे लाइकेन का थैलस है, ठीक है। अपर सरफेस पे क्या है, लाइकेन का थैलस है, ठीक, जिससे बहुत सारी हाइफी निकली हुई है, ऐसे ऐसे हाइफी निकली हुई है, ठीक। जब आपको फंजाई पढ़ाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हाइफी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है। जो इसका टर्मिनल एंड होगा इस पे क्या होता है, स्पर्मेटोफोर होता है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटिया है और इस पे स्पर्मेटोफोर होता है, ठीक। इसको हम लोग मिल गैमेट का नाम भी दे देते हैं। आगे समझिए, जो स्पर्मेटोफोर होता है, ठीक है, जो स्पर्मेटोफोर होता है इससे क्या होता है, ऑस्टियोल रिलीज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इससे बाहर की तरफ ऑस्टियोल की तरफ क्या होता है, स्पर्मेटिया रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोल के द्वारा, जो कि वाटर में जाता है और रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा आता है आपका कार्पोगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन की जो ओरिजिन होती है वो मेडुलरी रेसी होती है, ठीक है। और जो ये थैलस होता है उसमें दो पार्ट होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ आपका होता है एस्कोगोनियम, ठीक है, जो कि ट्यूबुलर होता है और बेसल की तरफ होता है, ठीक है। यानी कि दो पार्ट। नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ एस्कोगोनियम, आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये नीचे की तरफ एस्कोगोनियम, ऊपर की तरफ ट्राइकोगाइन होता है, ठीक है। जो ट्राइकोगाइन होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और जो ये नीचे होता है एस्कोगोनियम ये क्वाइल्ड होता है, ठीक है। आगे समझिए, यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और इसमें रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए क्या है, ये फीमेल सेक्स आर्गन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये डिवीज़न होगा, ठीक।
अब यहाँ पे डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बनाएगा। फिर जिस जिस सेल में 1 होगी वहाँ पे 1 से 2 होगा। जिससे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, ये समझिए ये फीमेल सेक्स आर्गन है। यहाँ पे मेल सेक्स आर्गन का क्या आया, स्पर्म आया, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी ये गैमिट आएगा। यहाँ पे मेल सेक्स आर्गन का गैमिट आएगा, इससे फ्यूज करेगा। इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा, 1 से 2 सेल बना लेगी। फिर इसमें टर्मिनल एंड पे फिर 1 से 2 सेल, ये 2 सेल है, फिर डिवाइड करके 2 सेल, फिर 2 सेल, ये लगभग कुल 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगी तो इसमें एक फ्लास्क सेट बन जाएगा। फिर मियोसिस होगा, मियोसिस करने के बाद फिर ये फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होने के बाद फिर ये 16 सेल स्ट्रक्चर, सॉरी 8 सेल स्ट्रक्चर फिर ये बनाएगी। ठीक है, होगा क्या, फिर समझिए। एक सेल आया, अब ये सेल डिवाइड करा 2 सेल। अब फिर इसमें क्या होगा, ऐसे से डिवीजन होगा, 1 से 2 सेल, हर प्रत्येक कॉलम में 2 2 सेल बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये दोनों फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड बन जाएगा। तो एक डिप्लॉयड होगा, फिर इसमें जब मियोसिस होगी तो 1 से 4 सेल, फिर जो 4 सेल होगा फिर वो मियोसिस करेगा तो 8 सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो लाइकेन है इसके बहुत सारे यूज है। लाइकेन का यूज लोग फूड मटेरियल और फॉडर के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है इसको स्पाइस के रूप में यूज करते हैं। तीसरा ये मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, डाइस के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि रंग के रूप में। ठीक, प्रदूषण इंडिकेटर के रूप में इसका यूज होता है। ठीक, उसके बाद जो ये लाइकेन होता है सॉइल को फर्टाइल भी बनाता है। ठीक, उसके बाद ये एसिडिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी इसकी क्या थी, खूबियाँ थी, यानी कि आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट था। ठीक, तो ये पूरा लाइकेन के बारे में रहा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइकोराइजा के बारे में बताएंगे कि माइकोराइजा क्या होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। ठीक, देखिए सारी चीज़ों को थोड़ा सा डीप पे नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम सामने है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रट्टाफिकेशन की है तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक, और एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।